मनोरंजन एक ऐसा साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करके यह ब्रह्मजाल गहरी, मीठा पर विष युक्त झील है जिसमें मनुष्य अनायास उतरने लगता है और धीरे धीरे झील की गहराई में प्रवेश करता है। इस समय मनुष्य अपने वास्तविक जीवन से कटकर अलग हो जाता है। मनुष्य इस समय ऐसा समझता है हर वस्तु आसानी से मिल जाती है और वह मेहनत करना नहीं चाहता, इसलिए अपने जीवन विकास से जुड़े आवश्यक कार्य में कठिनाई महसूस करते हुए इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है और जो शरीर को सुख दे ऐसे कार्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से किसी प्रकार की कोई कठिनाई लगने वाले कार्य नहीं होते। यह हमारे शरीर के ज्ञानेंद्रिय आँख, कान और स्पर्श से हमारे दिमाग को ऐसा महसूस कराते हैं, हमें लगता है यही वह पल है जिसकी इच्छा हम सदा ही करते आते हैं और इस पल को जीने के लिए हर प्रयास करते हैं और अपना कीमती समय इसी मनोहारी दृश्य में व्यतीत करते हैं। इस दृश्य को देखने के बदले हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है और मनुष्य को इसका एहसास भी नहीं होता। जब हमारा शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है और मन नए नए दृश्य को देखकर थकने लगता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का बहाव कम हो जाता है, तब आंखें दर्द करने लगती हैं। कानों में जो मधुर आवाज़ पहले आती थी वह मधुर आवाज़ अब तीखी लगने लगती है और जो स्पर्श हमें पहले बेहद सुकून देने वाली थी वह अब दर्द का एहसास कराती है। यह अनुभव आप स्वयं महसूस करें, यह प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को आराम एवं भोजन की आवश्यकता होती है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भर जाए तो फिर से वही मनोरंजन वाली बात याद आती है और पुनः इस कार्य को दोहराते हैं। यह प्रक्रिया चलते रहती है। यह स्थिति उन लोगों के साथ अधिक गुजरती है जिनके ऊपर किसी कार्य को करने का कोई दबाव नहीं होता, बस खाना है, पीना है और ऐसे ही पड़े रहना है। इस प्रक्रिया में दो बातें हो रही हैं, गौर करें। मनोरंजन करने के लिए हमारे शारीरिक ऊर्जा का खपत होना और हमारा समय बर्बाद होना। दूसरी बात, इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा पूर्ण करने के लिए भोजन की एवं आराम की आवश्यकता है और यह भोजन और आराम हमें किस विधि से प्राप्त होगा यह हमें विचार करना आवश्यक है। हमें कभी न कभी ऊर्जा का भंडार बनाना होगा, अर्थात धन संपत्ति इकट्ठा करनी होगी और एक आरामदायक मकान बनाना होगा जिससे यह सुविधा मिल सकती है। परंतु मनोरंजन करने से यह सुविधा नहीं मिल सकती, इसमें हमारी ऊर्जा और खपत होती है, अर्थात यह घाटे का सौदा कर रहे होते हैं। मैं इस बात को प्रत्येक लोगों से एक बार विचार करने के लिए अवश्य ही कहूँगा। जो मैं कह रहा हूँ क्या यह सत्य है? तुरंत में जवाब आएगा गलत है, किंतु जब आप इसे स्थिर मन से विचार करेंगे तो आप पाएंगे हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यह एक तरफा सौदा है। हमारा संचित धन ऊर्जा खत्म हो रही है और उसे वापस प्राप्त करने के लिए मनोरंजन से ऐसा कोई माध्यम नहीं बनता जिसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ऊर्जा और धन प्राप्त करने के लिए हमें अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से कष्ट देकर मेहनत करनी होती है और उस मेहनत के बदले हमें ज़रूरत के सामान, धन संपत्ति और मनोरंजन के साधन के रूप में बदल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, जब हमारे पास स्थायी रूप से धन संपत्ति की आवक न बने तब तक के सारे काम छूट जाते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और पहले मेहनत करो, धन इकट्ठा करो और फिर मनोरंजन पर अपना समय लगाओ। पर यह भी निश्चित समय के लिए होना चाहिए। समय से अधिक और ज़रूरत से ज़्यादा व्यर्थ कामों में अपना समय व्यतीत करने से नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो मनोरंजन पर अधिक ध्यान देते हैं और धन अर्जित करने का कोई साधन नहीं अपनाते हैं, सावधान हो जाएं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अभी से काम पर लग जाएं। हमारी उम्र कम होने पर अभी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी
नहीं होती है। हम जैसा चाहें वैसा इस समय का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम अपना समय मनोरंजन के लिए लगाते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उस समय दो तरफा स्थितियाँ बिगड़ी हुई मिलेगी। एक तो आय का साधन नहीं और दूसरा खर्च भरपूर रहेगा। परिवार की जिम्मेदारी आप चाहें या ना चाहे उठाना ही पड़ेगा। आप इसे अधिक दिनों तक भाग नहीं सकते। इसलिए जैसे ही आप काम करने योग्य बन जाएं, तब से अपना शरीर व मन को इस तरह से तैयार करें कि अपनी ज़रूरत के संसाधनों के लिए, पैसों के लिए दूसरों से मांगना ना पड़े। आप स्वयं इस योग्य बन जाएं कि आप दूसरों को दे सकें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा और कैसे काम करें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी योजना पर काम करेंगे जिसे मेहनत के साथ साथ मनोरंजन भी हो और हमारे पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। निर्णय आपका है, आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैंने दोनों ही बातें आपके समक्ष रखी हैं और यह हमारे जीवन का अटल सत्य भी है। इस पर गौर करें और अपना निर्णय स्वयं लें और अपना ख्याल रखें। यदि कोई हमें बिना मेहनत के कुछ दे रहा है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि वह आगे चलकर आपसे वह वस्तु मांगेगा जिसे आप दे नहीं पाएंगे। दूसरों के बहकावे में ना आएं और अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें। दूसरों के ऊपर भरोसा करने से आप अपना स्वयं की रक्षा शक्ति कमज़ोर कर लेते हैं और आपकी सुरक्षा की चाबी जिस पर भरोसा करते हैं उसके हाथ चली जाती है। यदि चाहे तो आपका नुकसान भी कर सकती है और आप शक्तिशाली होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि मेरी बातें आपको सही लगे तो लाइक एवं शेयर करें ताकि यह जानकारी सबको हो सके। और कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और वर्तमान को एक नई दिशा दिखाती यह वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।